हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। तो आज मैं अपनी मैथ सीरीज का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लेके आ रहा हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था एलसीएम फाइंड किया था। एलसीएम मैंने आपको बताया था फाइंड करके बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आज मैं जो नेक्स्ट मेथड है हमारा एलसीएम बाय डिवीजन मेथड वो करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पहले वाला लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा ही लगेगा अभी। तो ये स्टार्ट करते हैं हम एलसीएम बाय एलसीएम। मैंने आपको बता दिया था, उसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। ठीक है, एलसीएम होता क्या है। तो आज का जो लेक्चर है ये है हमारा एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हमको एलसीएम कैसे फाइंड करना है ये थोड़ा सा अलग है प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो लेकिन आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो सपोज करते हैं हमारे पास हमको दिया हुआ है कि फाइंड करना है अब हमको एलसीएम ऑफ 18, 27 एंड 54 बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, किससे करना है हमको? डिवीजन मेथड से। यहां पे आपको यहां पे कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकालने। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको किसी नंबर्स की नहीं निकालनी। तो सॉल्यूशन में आपने सीधा स्टार्ट कर देना है, जैसे आप प्राइम फैक्टर्स निकालते थे उसी तरीके से वैसे। ठीक है, एक आपने ले लेनी है वर्टिकल लाइन और एक ले लेनी है आपने हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पे क्या करना है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो जितने भी नंबर्स का आपको दिया हुआ है एलसीएम, ठीक है, फाइंड करने के लिए वो तीनों नंबर्स आपने यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, तीनों नंबर आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, 18 दिया हुआ था, 27 दिया हुआ था, बीच में स्पेस दे देनी है उनके बीच, और 54। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लेकिन चेक वैसे ही करना है। थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले बोला कि ये रिलेटेड है प्राइम फैक्टराइजेशन से, वैसा नहीं है मगर थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो वैसे ही जैसे आप प्राइम फैक्टर्स निकालते थे वैसे ही आपने क्या करना है यहाँ पे कि कोई प्राइम नंबर बताओ कि इनमें से कोई भी एक नंबर आए। बेशक एक आ रहा है, 2 आ रहे हैं, जितने मर्जी आ रहे हैं, बेशक तीनों आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है जैसे आप प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। 18 देखते हैं पहले हम। हाँ जी, 18 किसके टेबल में? 2, जो पहला प्राइम नंबर है हमारे पास 2, तो 2 के टेबल में 18 आ जाता है। तो हमको आगे वाले नंबर देखने ही नहीं है फिलहाल अभी। ठीक है, क्योंकि 18 अगर 2 के टेबल में आ जाता है हमको इसको करना ही 2 के साथ है। अब हम चेक करते हैं 18 को, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या आ जाएगा 18। अब 27 2 के टेबल में तो नहीं आता। ठीक है, जो नंबर नहीं आएगा यहां पे जो आपने नंबर लिया हुआ, अगर उसके टेबल में वो जो नंबर नहीं आएगा उसको वैसे का वैसे ही आपने नीचे लाना है 27। क्लियर हो गया? अगर कोई नंबर जैसे अब मैं यहां से 2 से कर रहा था, 18 आ गया, 2 कितने जा 18 हुआ, 2 9 जा 18 हो गया। ठीक है, मैंने की देखा 27 2 के टेबल में नहीं आ रहा था। तो जो नंबर नहीं आ रहा है उसके टेबल में तो उसको आपने वैसे का वैसे ही नीचे लाना है। देन मैं चेक करता हूं 54 आता है, 2 के टेबल में बिल्कुल आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, 2 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है हमारे पास 54। अब मैं नेक्स्ट चेक करता हूं। हाँ जी, 9 है, पहला प्राइम नंबर हमारे पास 2 था। इनमें से कोई नंबर आपने देखना है कि जो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है उसमें कोई आता है, इनमें से कोई नंबर? इनमें से कोई भी नंबर नहीं आता, क्योंकि ये सभी कौन से नंबर हैं? ये सभी ऑड नंबर हैं। और 2 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको करवाई हुई है। ठीक है, जिसकी वंस प्लेस पे इवन नंबर होगा, इट मींस कि जो इवन नंबर होगा वो ही 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं कि 2 के टेबल में तो नहीं, 3 के टेबल में 3 की डिविजिबिलिटी 9 आ जाता। आपको पहला नंबर ही देखना पहले। ठीक है, जब 9 आ जाता है तो आप इसको किससे करोगे? 3 से करोगे। ठीक है, अब 3 को हम किससे करेंगे? 9 आएगा, 3 से करेंगे। क्लियर हो गया? फिर हम 3 को किससे करेंगे? 27 भी तो 3 के टेबल में आता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग 27, 7 और 2 कितने हुए? 9। ठीक है, 9 है, इसका जो सम है वो 9 आ रहा है, तो इट मींस कि जो 27 है वो भी किसके टेबल में आ रहा है? 3 के टेबल में। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 9 3 से 27, 9 3 से 27। क्लियर हो गया? वापिस हम कौन से प्राइम नंबर से करेंगे? 3 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, 1, यहां पे क्या आ जाएगा? 3, यहां पे क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, वापिस हम किससे करेंगे? अभी यहां पे आपको पता ना, यहां पे 1 आना चाहिए। जो जितने भी नंबर आपने लिए हुए हैं उनकी प्लेसेस पे यहां पे क्या आना चाहिए? 1 1। ठीक है, तो वापिस हम किससे करेंगे? 3 से करेंगे। ठीक है, यहां पे 1 से तो वही आएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया? 1 आ गया, यहां पे क्या आ गया? 1। ये थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग है प्राइम फैक्टराइजेशन के कंपेयर में। तो ये हमारा यहां पे जब 1 1 आपका आ जाएगा, अब आपने लिखना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आप किसका फाइंड कर रहे थे? एलसीएम ऑफ 18, 27 एंड 54। क्या लिखना है? क्या है? जो ये नंबर्स आए हुए हैं जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते थे वैसे ही आपको ये लिख देने हैं। 2 into
3 ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास क्या आ जाएगा 54। तो ये क्या है 54, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। एलसीएम क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो आपको नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इन मतलब कि इनके टेबल में, इनका जब हम टेबल पढ़ें तो ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है, जो इन तीनों के टेबल में आता है, वो कौन सा है 54। आप देख लो 18 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ कितना आएगा 54, ठीक है। 18 को 2 से करेंगे, वो बताता हूं आपको। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 54। 54 को 1 से करोगे कितना आएगा 54, ठीक है। अगर हम 18 को, वो हमने क्यों नहीं लिया, 18 को हम अगर हम 2 से करते हैं तो 2 से किया कितना आया 26, ठीक है। 2 से किया कितना आया, ये मैं ये बता देता हूं आपको। 18 का मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, ये 36 आ गए, ये क्या आ गया आपके पास 54। 27 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 27 है, 54 है। 54 के देखो ये थे 18 के मल्टीपल। पहला जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, 54 54 54, ठीक है। ये होता है एलसीएम, जो फर्स्ट मतलब कि जो सबसे छोटा आपका कॉमन मल्टीपल आता है नंबर्स का, वो होता है आपका एलसीएम, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपको, ठीक है, वो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल है हमारे पास, हमको फाइंड करना है एलसीएम। सपोज एग्जांपल ले लेता हूं मैं 25 का 20 का 25 का और आप ले लो 36 का, ठीक है। वैसे ही तो आपको क्या करना है, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है आपने, एक वर्टिकल। तो यहां से आपको स्टार्ट करना है, क्या नंबर लिख दिए 20, 25 और 36। ये ध्यान रखना, तीनों नंबर्स के बीच आपको क्या स्पेस देनी है, ठीक है। अब इनमें से कोई ऐसा नंबर जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, कौन सा है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। इनमें से कोई ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता है कोई, बिल्कुल है। जो हमारा लास्ट नंबर है 36, वो 2 के टेबल में आता है। 2 से करेंगे हम, ठीक है। 20 भी आता है, 10 आ जाएगा। जो मैंने आपको बोला कि जो मतलब कि उस नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो उसको वैसे का वैसे ही आपने नीचे लाना है, ठीक है। 25 आ गया, ठीक है। 18 से करेंगे हम, कितना आ जाएगा 36, ठीक है। वापिस हम 2 से करेंगे, इसकी जगह पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। क्यों, क्योंकि 5 25, अब हमने देखना है जो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है, हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 2 के आगे कौन सा आता है 3। तो उसके टेबल में देखेंगे उनमें से एक टर्म आती है, वो कौन सी है हमारी 9, ठीक है। तो जो नंबर नहीं आ रहा है इसके टेबल में, वो वैसे का वैसे नीचे आएगा। तो 25 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 9। वापिस किसके साथ हम करेंगे, 3 के साथ ही करेंगे, ठीक है। 3 ये आ जाएगा आपका 5, क्योंकि ये 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता, ठीक है ना, 25 आता है, वो वैसे के वैसे आ जाएंगे। और यहाँ पे 1 आ गया, अब उसकी प्लेस पे 1 आ गया, आपको लास्ट में 1 ही लाना होता है। अब 3 तक हमने चेक कर लिया कि यहां तक हुआ था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है कि उसके टेबल में 5 के टेबल में चेक करते हैं हम, ठीक है। 5 1 जा 5 हो गया, 5 5 जा 25 और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। वापिस 5 के टेबल में चेक करेंगे, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और इसकी जगह पे, और यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आपको तो बस सिंपल मैंने बता दिया आपको, फिर कैसे लिखना है आपको, फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख देना एलसीएम ऑफ क्या आ जाएगा 20, 25 एंड 36 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका 900, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड करना है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। ये थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग है आपका, तो इस तरीके से आपको ये फाइंड करना है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। क्या पढ़ा, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे
कि जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको लिखना है, फिर जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा उनमें से चेक करना है कि कोई नंबर उनमें से तो नहीं उसमें से आता है, ठीक है। अगर वो आता होगा हमने उसको वैसे ही जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में किया था वैसे ही हमने उसको करते जाना है। जो लास्ट में आएंगे ये नंबर्स आएंगे उनको लास्ट में जो मल्टीप्लाई कर देना है और इस तरीके से आपका निकल जाएगा एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इसी तरीके से आपका एलसीएम का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है वहाँ पे मैं एचसीएफ का टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। और ट्राई करूँगा कि जो मेरे एसएसटी के वीडियो हैं वो भी मैं मतलब कि बनाऊँ जल्दी से जल्दी, ठीक है, और आप तक पहुँचाऊँ। ओके, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।